एक काम है जो तुम्हें करना है, तुम्हें पता है, तुम्हारा दिमाग भी जानता है, लेकिन तुम वहां बैठे हो, स्क्रीन देख रहे हो या छत देख रहे हो या कुछ भी, बस वो काम नहीं कर रहे। फिर एक थॉट आता है, मैं लेजी हूँ। रुको, वो सच नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है। प्रोक्रेस्टिनेशन को हम लेजीनेस समझते हैं, लेकिन साइकोलॉजी और कुछ और कहती है। एक रिसर्च कहता है प्रोक्रेस्टिनेशन एक टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम नहीं है, ये एक इमोशन रेगुलेशन प्रॉब्लम है। मतलब तुम काम इसलिए नहीं रोक रहे हो क्योंकि तुम आराम चाहते हो, तुम काम इसलिए रोक रहे हो क्योंकि वो काम तुम्हारे अंदर कुछ जगाता है जो अनकंफर्टेबल है, और वो फीलिंग, वो डर, फेलियर का डर नहीं, सिर्फ कुछ और ज्यादा गहरी चीज है। तुम ब्रोकन नहीं हो, सुनो इसको ध्यान से। अगर तुम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो तो इसका मतलब है तुम्हारे अंदर कुछ मैटर करता है। जिस चीज से हमें डर नहीं लगता उसे हम अवॉइड करते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ वहां होता है जहां कोई चीज इंपॉर्टेंट होती है। ये तुम्हारी वीकनेस नहीं, ये तुम्हारे वैल्यूज का शैडो है। अब समझते हैं ब्रेन एक्चुअली क्या कर रहा है। जब तुम कोई इंपॉर्टेंट काम देखते हो, एक प्रोजेक्ट, एक एप्लीकेशन, एक हार्ड कॉन्वर्सेशन, तुम्हारा अमाइडला एक्टिवेट होता है। ये ब्रेन का वो हिस्सा है जो थ्रेट डिटेक्ट करता है, और ब्रेन के लिए फेलियर का डर और शेर का डर दोनों का सिग्नल सेम देते हैं। एक तरफ काम करो, जज हो सकते हो, दूसरी तरफ अवॉइड करो, सेफ रहते हो। ब्रेन दूसरा ऑप्शन चूज करता है एवरी टाइम। इसका एक नाम है ईगो प्रोटेक्टिव अवॉइडेंस। कैरोल डुइक, जो ग्रोथ माइंडसेट थ्योरी के फाउंडर हैं, उन्होंने एक चीज डिस्कवर की। जो लोग अपनी आइडेंटिटी को रिजल्ट से जोड़ लेते हैं वो लोग ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, क्योंकि उनके लिए काम करना और फेल होना मतलब मैं ही फेल हूँ। तो दिमाग कहता है अगर मैंने ट्राई नहीं किया तो मैं फेल नहीं हुआ, मैं रुका हूँ। ये एक इल्यूजन है, लेकिन ब्रेन को ये इल्यूजन रियलिटी से ज्यादा सेफ लगती है। तो क्या करते हैं? यहाँ कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है, लेकिन साइकोलॉजी ने कुछ प्रिंसिपल दिए हैं जो एक्चुअली काम करते हैं। पहला प्रिंसिपल, फियर को नाम करो। जब तुम प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, एक सेकंड रुको और खुद से पूछो, मैं एक्चुअली किससे डर रहा हूँ? जजमेंट से, फेलियर से, या इससे कि अगर मैंने ट्राई किया और फिर कुछ नहीं मिला? नाम देने से डर की पावर थोड़ी कम होती है। न्यूरो साइंस में इसे अफेक्ट लेबलिंग कहते हैं। एक रिसर्च दिखाता है जब हम फीलिंग को वर्ड देते हैं तो अमाइडला एक्टिविटी लिटरली रिड्यूस होती है। दूसरा प्रिंसिपल, आइडेंटिटी को रिजल्ट से अलग करो। तुम्हारा काम तुम्हारा प्रूफ नहीं है, तुम ऑलरेडी हो। काम करो या ना करो, एक स्मॉल रिफ्रेम ट्राई करो। मैं एक राइटर नहीं हूँ जो लिखता हूँ, बल्कि मैं लिखने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। प्रोसेस बेस्ड आइडेंटिटी, आउटकम बेस्ड नहीं। 2 मिनट एंट्री पॉइंट, ये मेरा फेवरेट है। ब्रेन को शुरू में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है। ये एनर्जी एक्टिवेशन का कॉन्सेप्ट है, केमिस्ट्री से बोरोड। रिएक्शन शुरू करने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी शुरू में चाहिए। तो कहो सिर्फ 2 मिनट, ईमेल का पहला लाइन, कोड का पहला लाइन, या तुम्हारे बुक का पहला लाइन। शुरुआत होने के बाद ब्रेन जिग्रेनिक इफेक्ट में आ जाता है, इनकम्प्लीट टास्क को कंप्लीट करना चाहता है। चौथा प्रिंसिपल, शेम को सिस्टम से रिप्लेस करो। मैं इतना बुरा क्यों हूँ, ये थॉट हेल्पफुल नहीं है। क्रिश्चियन नेफ का सेल्फ कंपैरिजन रिसर्च कहता है सेल्फ क्रिटिसिज्म से प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती, बल्कि सेल्फ कंपैरिजन से बढ़ती है। अपने आप से वैसे बात करो जैसे तुम अपने बेस्ट फ्रेंड से करते हो जब वो स्ट्रगल कर रहा हो। पांचवा प्रिंसिपल, आउटकम नहीं डायरेक्शन देखो। परफेक्शन की जगह एक डायरेक्शन चूज करो। आज सिर्फ ये पूछो, क्या मैंने आज 1 इंच आगे बढ़ा है? 1 इंच काफी है। ये सब एक प्रिंसिपल मेंटल मॉडल में आ जाता है। सोचो एक कंपास की तरह। कंपास तुम्हें एक डेस्टिनेशन नहीं देता, वो सिर्फ डायरेक्शन देता है। प्रोक्रेस्टिनेशन तब होता है जब तुम कंपास छोड़ के डेस्टिनेशन को जूम इन करके देखने लग जाते हो, और इतना बड़ा दिखता है कि उतना ही मुश्किल लगता है। आज का काम, कंपास पकड़ो, डायरेक्शन देखो, एक कदम बस। तुम लेजी नहीं हो, तुम्हारा ब्रेन एक चीज प्रोडक्ट कर रहा है जो तुम्हारे लिए मैटर करता है। ये एक सिग्नल है, नॉट अ सेंटेंस। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है ये चीज तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट, इतनी इम्पोर्टेंट कि फेल होना दर्द देता है। और वो फीलिंग वो वैलिड है, लेकिन वो फीलिंग तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकती, सिर्फ तुम कर सकते हो। आज रात को कोई बड़ा काम मत करो, सिर्फ एक ऑनेस्ट सवाल पूछो, मैं किससे डर रहा हूँ, और वो डर क्या सच में इतना बड़ा है? शायद नहीं। रहो, सुनो, आगे बढ़ो, 1 इंच रोज।